कर्ज से निजात के लिए बाबरकत और जिंदगी बदल देने वाली दुआ। यसु मसीह के मुकद्दस और जिंदा नाम में आप सबको सलामती मिले। मेरे अजीजों, अगर आप कर्ज के बोझ में उलझे हुए हैं, माली मुश्किलात से दुचार हैं और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो याद रखें कि खुदावंद हमारी पनाह और मदद है। वो कभी हमें तन्हा नहीं छोड़ता। आज की ये दुआ आपके दिल को सुकून देगी, आपकी फिक्र को कम करेगी और खुदा के फजल को आपकी जिंदगी में खोलेगी। आइए अपनी आंखें बंद करें, दिल को खुदा के हुजूर खोलें और ईमान के साथ इस दुआ में शामिल हों। खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। वो हमारा मददगार है, वो हमारी ज़रूरियात को जानता है और वो हमेशा अपने बच्चों के लिए बेहतरीन मुहैया करता है। ऐ हमारे आसमानी बाप, हम तेरे पाक नाम को जलाल देते हैं, क्योंकि तू ही हमारा खालिक है। तू ही हमें जिंदगी और सांस अता करता है। तू ही हमारा मददगार है और तेरे बगैर हम कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद, हम आज तेरे सामने आते हैं, अपने दिल की हर फरियाद को तेरे कदमों में रखते हैं। हम अपनी तमाम फिक्रें, अपनी तमाम परेशानियां और अपने कर्जों के बोझ को तेरे हैं हाथों में सौंपते हैं। हम जानते हैं कि तू हमारा कफील है। तू हमारी हर जरूरत को अपनी मर्जी के मुताबिक पूरा करेगा। ऐ खुदावंद, हमारे निजात दहिंदा, तूने हमें सिखाया कि हम अपनी सब फिक्रें तुझ पर डाल दें, क्योंकि तू हमारी फिक्र करता है। हम अपने कर्जों के बोझ से थक चुके हैं, हम बेसुकून हैं, मगर हमें सिखाया कि हम अपनी सब फिक्रें तुझ पर डाल दें, क्योंकि तू हमारी फिक्र करता है। हम यकीन है कि तू हमारी जिंदगी में मोजिज़ा करेगा। ऐ खुदावंद, हम अपने कर्जों और माली बोझ को तेरे हाथों में देते हैं। हमारी कमजोरी को अपनी कुदरत से बदल दे, हमारी तंगदस्ती को बरकत में बदल दे और हमारे रास्ते के हर बंद दरवाजे को खोल दे। हमें ईमान अता कर कि हम सब्र के साथ तेरी मर्जी पर भरोसा करें और तेरे वक्त के मुताबिक तेरे फजल को देखें। ऐ पाक रूह, हम तुझ से इल्तिजा करते हैं कि तू हमारी जिंदगी में नई रोशनी बिखेरे। हमें हिकमत अता कर कि हम अपने माली मामलात को तेरे कलाम के मुताबिक करें। हमें समझ दे कि हम अपने वसाइल को तेरी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करें, ताकि हम दोबारा कर्ज में न पड़ें। ऐ पाक रूह, हमें ईमान दे कि हम खुदा की कुदरत पर भरोसा करें। जब मुश्किलात हमें घेर लें, तो हमें याद दिला कि हमारा खुदा अजीम है और हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। हमें ऐसा सब्र दे कि हम अपनी ख्वाहिशात के बजाय खुदा की मर्जी के मुताबिक फैसले करें, ताकि हमारी जिंदगी बाबरकत हो जाए। ऐ खुदावंद, हमें कर्ज से आज़ादी दे। हमारी जिंदगी में ऐसा मोजिज़ा कर कि हम कर्ज की जंजीरों से निकल सकें और आज़ादी की जिंदगी गुजार सकें। हमें वो हिकमत अता कर कि हम अपने माली फैसले तेरी मर्जी के मुताबिक करें। हमारे हाथों को बरकत दे, ताकि जो भी काम करें वो फले फूले और हमारे रिस्क में इजाफा हो। ऐ खुदा, हमारी ज़रूरियात को पूरा कर। हमें वो रास्ते दिखा जहां बरकत है और हमें वो मौके अता कर जहां तरक्की हो। हमारे घरों में बरकत दे, हमारी रोजी में इजाफा कर और हमारे वसाइल को बढ़ा, ताकि हम दूसरों के लिए भी बरकत का जरिया बने। ऐ खुदावंद, अगर हम किसी मुश्किल में हैं तो हमारे लिए दरवाजे खोल। अगर हम परेशान हैं तो हमें सुकून अता कर। अगर हम बेबस हैं तो हमें हौसला दे। अगर हम रास्ता नहीं देख पा रहे तो हमें रोशनी दिखा। हम जानते हैं कि तू हमारे लिए बेहतरीन मुहैया करेगा, क्योंकि तू हमारा मेहरबान बाप है। तू वो दरवाजे खोल सकता है जो दुनिया ने बंद किए हैं। तू वो राहें दिखा सकता है जो हम नहीं देख सकते। हमें वो भरोसा दे कि हम कभी भी तेरी कुदरत से नाउमीद ना हों, बल्कि हमेशा तेरे फजल का इंतजार करें। ऐ खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमारी दुआ सुनता है। हम तुझ पर ईमान रखते हैं कि तू हमें कर्ज की जंजीरों से आज़ाद करेगा, हमें माली सुकून देगा और हमारी जिंदगी को बरकत से भर देगा। हमें ऐसा दिल दे जो तेरी राह पर चले और हमें ऐसा ज़हन दे जो तेरी मर्जी के मुताबिक सोचे। ऐ खुदावंद, हमें वो हिकमत दे जो हम अपने आप को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अता कर
कि हम अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात में फ़र्क समझ सकें। हम अपनी ज़िंदगी में ऐसी तब्दीली लाएं कि हम दूसरों के लिए भी बरकत का ज़रिया बन सकें। हमारी सोच को बदल, हमारे कदमों को सीधा कर और हमें अपने करीब कर, ताकि हम हमेशा तेरी राह में चलें। हम ये दुआ यसू मसीह के पाक और बरकत वाले नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदावंद ने हमें सिखाया, ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी हमें दे और हमारे कसूर हमें मुआफ कर, जैसे हम अपने कसूरवारों को मुआफ करते हैं। और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अगर ये दुआ आपके लिए बरकत का बायस बनी है, तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि वो भी खुदा के फजल से भर जाएं। खुदा आपको खुशखबरी, खुशी और नई जिंदगी दे, आमीन।